ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिदं कामदं मोगिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। करचरणकृतभ्यः कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वः सर्वेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत कथा। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में मैं बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुने। साधक को चाहे कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बनाकर या तो अपने आप बनवाएं या कुमार से बनवा कर लाएं तथा उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, पुष्प और धूप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए और अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोट, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिक को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता क्रुद्ध को भी अंकित करके फूल आदि से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं को पूजा करके घी और उसके साथ खंड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान नहीं बनाना चाहिए। गेहूं और दूध का प्यास बनवाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों के लिए अर्पण करने चाहिए, नागों को देने चाहिए और अपने आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाना चाहिए उस दिन। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं और वावी के नज़दीक गान व्याज द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। वहाँ पर हो सके तो कीर्तन आदि वहाँ पर करना चाहिए और स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी शाम का भय नहीं होता है। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा कि हे महामुने, जीवन के कल्याणार्थ मैंने आपसे जो कुछ भी कहूँगा उसे आप सुनिए। शाम के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनकी पूजा करनी चाहिए और नागों के भोजन उद्देश्य से साधु संतों को रत्न विभूषिति अपने सामर्थ्य अनुसार उनको वहाँ पर भोजन करवाना चाहिए, सामग्री देनी चाहिए और संवत्सर गौ का दान देते हुए नारायण विभु का स्मरण करें। और नारायण जो कि सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं,
तथा अपार्जित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों से जो भी सांपों के डरने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से और इस दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से ही वासुदेव भगवान के लिए जल छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जीव साधक के वंश में मर गए हो या सांप के काटने के या भविष्य में ऐसे जो है महामुनि उनसे सबके जो है सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। हे मुनिषत, इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिवलोक में ओसनिध हो जाते हैं। जो इस व्रत को शक्ति अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्ति व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणिकर्ण विभूषिति सूर्य भगवान वहां पर प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है या होकर वह मर जाता है। स्त्रियों की कृपाणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर यानी अमानत को जो है अपने आप उसको रख लेते हैं, वह सर्प योनि के पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए नाग पंचमी का व्रत एक उत्तम उपाय बताया गया है। जो लोग धन की कीर्णता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा उनकी पूजा करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और वासुकी नाग भगवान हरि से भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और शेष वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोगकर और उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या सदाशिव के गण होकर जो है परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यहाँ नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं कहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल, बाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बागंबर सोए सभी को देखी नाग मुनि मोहे, मैंने मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छब न्यारी, करत त्रिशूल सोहत छब बारी करत सदा शत्रुन चयकार, नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ या सभी को कई जात न काऊ, देवन जबई जाय पुकारा तवई दुख प्रभु आप निवारा, ये उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरंत कड़ानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपय भागीरथ वारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुराय, दीनन मातुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदाय, वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि वेद नहीं पाए, प्रगट उचित बंतन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहार, तीन दयाता करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय,
पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। दश कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तमय पुराण। एक कमल प्रभु राखें जोई, कमल नयन पूजन चासोय। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवास। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन नाव। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आयु हरो अब संकट वार। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे हो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। यो जेयत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाया, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। करे मन लाई तो पर होते हैं सम सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनाए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास से पुर में पावे। कहो अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुखरो हमार। नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंत्र छठ हे मंत्र ऋतु, समय 64 जान। स्तुति 40 शिवय, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।